जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ रहे थे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को, तो उसी का मैं आज पहला क्वेश्चन लेकर आया हूं आप सभी के बीच। चलिए देखते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, 15 किलोमीटर की मैराथन दौड़ एक लड़का 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। इस दौड़ को पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, लेकिन क्या है यहाँ पर थोड़ा सा एक की पॉइंट है। वो की पॉइंट क्या है? देखिए आपकी जो स्पीड दी गई है वो मीटर पर सेकंड में, और जो डिस्टेंस दी गई है वो किस में है? किलोमीटर में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे यूनिट को सेम करेंगे। डिस्टेंस आपकी किस में है? तो 15 किलोमीटर है बाबू। इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूं? तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो ये हो जाएगी 15,000 मीटर। स्पीड आपकी क्या दी है? स्पीड दी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ लोग सोच रहे हो इसको मीटर में कन्वर्ट क्यों किया? अगर इसको मीटर में नहीं करते तो इसको किस में हमें कन्वर्ट करना पड़ता? किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, राइट। अब हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? D/S। तो ये आ जाएगा 15,000 बटे 20 मीटर, और नीचे आएगा मीटर पर सेकेंड। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, जीरो का जीरो। कितना आ जाएगा ये? 750। और टाइम किस में आएगा? मीटर। अगर स्पीड मीटर पर सेकेंड में तो टाइम किस में आएगा? सेकेंड में। अब टाइम या सेकंड में आया, अगर हमको टाइम किस में निकालना है? अगर टाइम हमको मिनट या ओवर में निकालना है तो टाइम देखिए मिनट में कैसे चेंज करेंगे। ये होगा सेकंड, तो इसको अगर हम 60 से डिवाइड कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा? ये मिनट। अब मिनट को फिर से हम 60 से डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू? आवर में। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दिया। 3 दूना 6, ऊपर जब काटेंगे 3 दूना 6, 3 पंजे 15। ये कितना आ जाएगा? 25/2 मिनट। इसको मैं लिख सकता हूं कितना? 12 मिनट। और आपका क्या आ जाएगा? 1/2 मिनट आएगा। इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये कितना आ जाएगा? 30 सेकंड। योर आंसर विल बी कितना आ जाएगा? 12 मिनट 30 सेकंड। आंसर आपका ये भी सही है, ये भी सही है, राइट। अगर यही आपका आंसर ओवर में दिया होता तो हम किसको ओवर में कन्वर्ट करते? 60 से, और हम इसको क्या कर रहे होते? मिनट को 60 से और डिवाइड करते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन आया है, एक कार चालक किसी स्थान से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है, परंतु वहां से वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या है? वापस आता है। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर हो तो कार की औसत चाल बताओ। क्या बताओ? औसत चाल बताओ। तो देखिए हमें क्या बताना? औसत चाल बताना है बाबू। क्या बताना? औसत चाल बताना है। तो देखिए हमें क्या दिया है? हमें दिया है स्पीड, और स्पीड कितनी दी है? स्पीड दी है 24 किलोमीटर की, और पर आवर, और हमें क्या दी है? 20 किलोमीटर पर आवर। एक चीज मैंने कल की वीडियो में बताई थी आपको। क्या बताया था? देखिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपकी डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो क्या होगा? 1/t के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। अगर यहां पर टाइम आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो डी के क्या होगा? समानुपाती होगा, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट से मैं करा रहा हूं इस क्वेश्चन को। तो देखिए मैं क्या निकाल रहा हूं? इसका स्पीड का रेशियो निकाल रहा हूं। रेशियो किलोमीटर से यूनिट कैंसिल आउट हो गई। ये 4 से काटेंगे, 4 6 24, 4 पंजा 20। स्पीड का रेशियो क्या आया बाबू? तो स्पीड का रेशियो आया 5, 6/5, सॉरी। स्पीड का रेशियो क्या आया? 6/5। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? देखिए 1/टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? 1/टाइम। यानी कि जो स्पीड होगी उसका रिवर्स क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। तो यहां पर स्पीड टाइम कितना हो जाएगा? 5/6। क्या हो जाएगा? 5/6। अब देखिए 24 किलोमीटर की 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और 5 घंटा में जा रही थी, तो कितना दूरी कवर करेगी? तो आप यहां से गुणा करेंगे तो 120 किलोमीटर ही आएगी। जब अगर 6 घंटे लगा रही है और 20 की स्पीड से जाएगी तो कितनी दूरी? 120 किलोमीटर। और 120 किलोमीटर ही हमें क्वेश्चन में
दूरी दी गई है। तो 120 और 120 कितनी हो जाएगी बाबू? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 240। और एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 240 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना हो गया? 6 5 11। तो यह आंसर हो जाएगा 11 दूना 22, कितना 2 बचा, 11 एक कम 11, कितना बचा 9। तो 21 सही 9/11 किलोमीटर पर आवर। यही क्या हो जाएगी? आपकी स्पीड हो जाएगी। इसको आप बेसिक से भी कर सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे? 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में भी कितना समय लगाएगी? तो यहां से आप क्या निकालेंगे? पहले टाइम निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? जाने में टाइम निकालेंगे, फिर आने में टाइम निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? सेम प्रोसेस करना यही है आपको। लेकिन क्या हो जाएगा? बेसिक से अगर आप कर रहे होंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इस अप्रोच से क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? एक रेलगाड़ी 8 घंटे में 8 आवर में कितना 400 किलोमीटर चलती है, तो पटना से हावड़ा पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि उनके बीच की दूरी 640 किलोमीटर हो? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन देखिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? स्पीड निकालनी पड़ेगी बच्चा। लेकिन मैं स्पीड नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं? सॉल्व करूंगा। देखिए कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन 400 किलोमीटर, उसको जाने में कितना समय लग रहा है? तो आप कहेंगे 8 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं? 8 घंटे लग रहे हैं। तो 1 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा? 1 किलोमीटर जाने में उसको कितना? 8/400 आवर लगेंगे। यहां तक अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताएं। 400 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लग रहा है? 8 घंटा लग रहा है बच्चा। तो 1 किलोमीटर की मैंने क्या निकाल लिया? टाइम वैल्यू निकाल ली। मुझे कितना चलाना है? हावड़ा से पटना से हावड़ा जाऊं या पटना से दिल्ली जाऊं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? उनके स्थान के बीच की जो दूरी है वो कितनी है। भाई मुझे टाइम किस में लगेगा? जाने में लगेगा, ना कि स्थान से मतलब है। तो मुझे 640 किलोमीटर चलना है, तो 640 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा? 8/400 गुना 640। एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ओवर हो जाएगा टाइम। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा? 64/5 ओवर। राइट। तो अगर मैं इसको आवर और मिनट में चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा 12 आवर। 12 आवर और क्या बचेगा? 4/5 आवर, यही बचेगा ना। इसको किस में मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूं तो ये आ जाएगा 12 आवर 4/5 इंटू 60। इसको कैंसिल आउट करूंगा, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 2 जा। तो ये आंसर, योर आंसर विल बी कितना हो जाएगा? 12 आवर 12 4 जा 48, 48 क्या मिनट। तो योर आंसर विल बी क्या हो जाएगा? 12 आवर 48 मिनट्स। यह आंसर यहां पर भी सही था। आंसर आपका 12 होल 4/5 आवर भी सही है, लेकिन वेरी करता है कि आपका ऑप्शन किस में दिया। ऑप्शन आवर और मिनट में दिया होगा। देखिए क्वेश्चन इतना सिंपल है तो आंसर आपका ऐसे ये नहीं दिया होगा। आंसर क्या दिया होगा? ये दिया होगा। कहीं ना कहीं आपको फंसाएगा एग्जाम में। राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए कि नया क्वेश्चन लिया है, एकदम नया है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चाल से 220 मीटर लंबी सुरंग को कितनी देर में पार कर सकेगी? देखिए नया क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा चलिए वो भी डिस्कस करता हूं आपके बीच। ये क्या है? एक ट्रेन है इस तरह से। ये क्या है? आपकी एक ट्रेन है। और ये देखिए क्या है? ये मैंने यहां पर एक सुरंग बना दी इस टाइप से। ठीक है, ये क्या हो गई? एक सुरंग हो गई।
अब देखिए ट्रेन को कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी, जब सुरंग से अगर गुजरती है तो ट्रेन कितनी दूरी कवर करती है, ये क्या हो गई, सुरंग हो गई। ठीक है, तो ट्रेन लास्ट डिब्बा ये रहा, उसका क्या, लास्ट बोगी, लास्ट वैगन, यानी कि लास्ट डिब्बा क्या है, ये है ट्रेन का। और ये क्या है, लास्ट किसका है, तो ये आप कहेंगे किसका, सुरंग का लास्ट है। ये क्या है, सुरंग का लास्ट है। देखिए ट्रेन को कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी, ट्रेन तब पार कर सकेगी सुरंग को। यहां से ट्रेन एंटर की, ठीक है, और ट्रेन यहां से एंटर करने के बाद क्या हुई, इसके अंदर से गुजरी, और इसके अंदर से तब तक ये पार नहीं मानी जाएगी जब तक कि इसका लास्ट डिब्बा क्या होगा, पार नहीं हो जाएगा। क्या ट्रेन को मैं ऐसे पार मान लूंगा, लास्ट डिब्बा मेरा यहां पर है और ट्रेन इतनी निकल पाई, क्या ये पार है सुरंग से, नहीं ना। तो ट्रेन ने आखिर कितनी दूरी तय की, तो ट्रेन, जो ट्रेन की लंबाई है, जो ट्रेन की लंबाई है L और जो सुरंग की लंबाई है S फॉर सुरंग की मैंने लेंथ ले ली, यानी कि ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो ट्रेन अपनी लंबाई तो करेगी ही करेगी कवर, लेकिन और साथ में क्या करेगी, जो सुरंग या प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। इसी टाइप से क्या बनेगा, एक प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बनता है या सुरंग का बनता है। तो सुरंग की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या कर रही होगी, ट्रेन कवर कर रही होगी, यानी कि पार करेगी, तभी वो ट्रेन क्या मानी जाएगी, पार मानी जाएगी, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमको क्या दिया है, दो चीजें दी हैं, एक तो चाल दी है, रेलगाड़ी की लंबाई दी है। सबसे पहले हम ट्रेन की लंबाई लिखते हैं, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई है 180 मीटर, ठीक है। और क्या है, सुरंग, सुरंग की लंबाई भी दी है, सुरंग की लंबाई, सुरंग की लंबाई है हमारी 220 मीटर, 220 मीटर। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, यही डिस्टेंस को क्या करेगी, टोटल दूरी हो जाएगी यही, और इसी को क्या करेगी, ट्रेन कवर करेगी, तो ये कितनी आ जाएगी, 400 मीटर आ जाएगी। स्पीड क्या दी है, तो ट्रेन की स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए बहुत ही है, आपको देखना केयरफुली तरीके से, किसको, यूनिट को, यूनिट में ही आप क्या कर रहे होंगे, मात खाएंगे। यहां क्या है, मीटर, यहां क्या है, किलोमीटर पर आवर, या तो इसको मीटर को किलोमीटर में बदल लो या फिर इसको। देखिए इसी को बदलते क्योंकि टाइम हमारा कहीं ना कहीं मिनट में ही आएगा, सेकंड या मिनट में ही आएगा, तो इसी को मैं चेंज करता हूं। इसको चेंज करने के लिए क्या करूंगा, 60 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 5/18, 6 तिया 18 और 6 धाम 60, कितना आ जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकंड, यानी कि ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 50/3 मीटर पर सेकंड होगी, राइट। अब देखिए आपके पास सब कुछ है, ये ट्रेन की स्पीड हो गई, ये टोटल डिस्टेंस हो गई, तो टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। डिस्टेंस आ जाएगी 400 मीटर, स्पीड आ जाएगी 50/3 मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो जाएगा, 400/50 गुना 3 और सेकंड आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 तिया क्या आ जाएगा, 24 सेकंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 सेकंड। इसी तरह से एक क्वेश्चन और बनेगा आपका प्लेटफॉर्म का। तो प्लेटफॉर्म में भी क्या होगा, देखिए ट्रेन तब तक प्लेटफॉर्म को, जब तक कि उसका पिछला डिब्बा प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं कर जाता तब तक कि हम उसको पार नहीं मानते हैं, राइट। तो ट्रेन कितनी दूरी कवर करती है भैया, प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ वो प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या होती है, कवर करना पड़ता है उसे। लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट और बनता है, वो देखते हैं अभी। तो देखिए ट्रेन अभी तक तो किसको, सुरंग को पार किया था। अब क्या मैं कहता हूं, अगर ट्रेन किसको, एक प्लेटफॉर्म को पार करे, किसे, प्लेटफॉर्म को। देखिए 2-3 चीजें क्वेश्चन में बनती हैं। एक ट्रेन किसे पार करेगी, प्लेटफॉर्म को, तो इस तरह से ये आपका प्लेटफॉर्म होता है, राइट। ये क्या है आपका, ये प्लेटफॉर्म है, और प्लेट हमारी यहां से ये ट्रेन आ रही है,
ये क्या है, इस तरह से ट्रेन आई। तो ट्रेन जब तक पार नहीं मानी जाएगी, ट्रेन ने ऐसे प्लेटफॉर्म को छुआ, ठीक है। अब ट्रेन को कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी, तो ट्रेन यहां पे ये लास्ट बोगी उसकी, और ये प्लेटफॉर्म का क्या है, लास्ट है। इस पूरी दूरी को क्या करेगी, ट्रेन कवर करेगी। तो जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी, वही क्या होगी, ट्रेन को डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी, दूरी तय करनी पड़ेगी, तभी ट्रेन क्या होगी, प्लेटफॉर्म से पार मानी जाएगी। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी, या तो पोल की बात कर दूं, किसकी, पोल यानी खंबा जिसको हम बोलते हैं, किस क्या बोलते हैं, खंबा, या फिर कोई आदमी खड़ा कर दूं। अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा, क्या दूरी हम माने लेंगे। तो देखिए ये कोई एक खंबा खड़ा कर दिया मैंने, ये बिजली का खंबा है, और यहां से क्या हुई, एक ट्रेन गुजर रही है। ट्रेन ने क्या हुआ, खंबे को टच किया। तो कितनी दूरी ट्रेन खंबे को पार करने में पार करेगी, यानी कि कितनी दूरी को वो तय करेगी खंबे को पार करने में। तो खंबे की जो लंबाई होती है वो देखिए क्या होती है, बहुत ही प्लेटफॉर्म या सुरंग की तुलना में क्या होती है, बहुत ही निगलेक्ट होती है। तो हम उसे क्या कर देते हैं, शून्य मान लेते हैं, नग्न मान लेते हैं। और जो लंबाई ट्रेन की होती है, वही लंबाई को क्या करती है, ट्रेन पार करती है, राइट। या फिर कोई आदमी खड़ा कर दिया, क्या कर दिया, कोई आदमी खड़ा कर दिया इस टाइप से, ये कोई आदमी खड़ा कर दिया मैंने। तो आदमी को क्या करेगी ट्रेन, आदमी को जैसे ही वो टच करेगी, तो आदमी से और लास्ट डिब्बे तक उसकी जो दूरी होगी, उसी दूरी को तो ट्रेन कवर करेगी, और वही दूरी को ट्रेन कवर करने के लिए जितना समय लगेगा, वही क्या होगी, उसकी दूरी होगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो ट्रेन की लंबाई होगी आदमी को पार करने में, तो वही लंबाई क्या होगी, हमारी दूरी होगी, क्या होगी, दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट थे ट्रेन से रिलेटेड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन है, 50 किलोमीटर की चाल से जा रही 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। तो क्या क्या दिया हमें, क्या दिया है, चाल दी है 50 किलोमीटर प्रति आवर, और क्या दी है, डिस्टेंस दी है। क्या कह रहा है, एक बिजली के खंभे को, देखिए अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, अगर ट्रेन किसी बिजली के खंभे को पार करेगी तो उसे पार करने में कितना समय लगेगा, उतना ही समय लगेगा जितना वो अपनी दूरी को पार करने में लगाएगी। या कोई आदमी खड़ा कर दूं मैं, कोई आदमी मैं खड़ा कर दूं, तो आदमी क्या होगा, आदमी को पार करने में ट्रेन उतना ही समय लगाएगी जितनी की उसकी लंबाई को पार करने में लग रहा था, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो करना क्या है इसमें, देखिए कुछ नहीं है, आपको डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस कितनी होगी, जो ट्रेन की लंबाई है वही डिस्टेंस होगी 350 मीटर। स्पीड दी है, स्पीड कितनी होगी, 50 मीटर किलोमीटर पर आवर। बस यहां पे थोड़ा सा आप फंसेंगे, क्या है, मीटर है यूनिट, और यहां किलोमीटर पर आवर है। देखिए दूरी किलोमीटर में नहीं है, तो इसको हम किस में, मीटर पर सेकंड में ही स्पीड को चेंज करते हैं। तो 50 इंटू क्या आ जाएगा, 50/80। ये आपको मैंने पहले वीडियो में बताया कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए ये चेंज यूनिट का जो किलोमीटर से हम किस में, मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, ये मैंने पहली वीडियो में सारा कुछ बताया हुआ है। चलिए फिर से एक बार रिकैप करा देता हूं। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है मीटर पर सेकंड से हम किस में जाते हैं, वो बेटा किलोमीटर पर आवर में जाते हैं, राइट। दूसरा क्या होता है, हम किलोमीटर पर आवर से किस में आते हैं, तो मीटर पर सेकंड में आते हैं। या मैं इसी को एरो को डबल लगा लेता हूं, डबल लगा लिया। अब मीटर पर सेकंड से आप कहां जाएंगे, किलोमीटर पर आवर में जाएंगे। मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो किससे गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। अगर जब आप किलोमीटर से किस में आएंगे, मीटर पर सेकंड में आएंगे,
किलोमीटर से किस में आएंगे, मीटर पर सेकंड में आएंगे। तब किससे गुणा करेंगे, तो 5/18 से गुणा करेंगे, राइट। तो देखिए ये क्या है, किलोमीटर पर आवर, और मैं किस में जा रहा हूं, मीटर पर सेकंड में जा रहा हूं, तो मैंने कितने से गुणा किया, 5/18 से। 2 नेम 18 और 2 दूनी 4, 2 पंजे, ये आ जाएगा कितना, आ जाएगा 125/9 मीटर पर सेकंड। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना बेटा टाइम। तो टाइम क्या होता है, D/S। डी कितना है, 375 मीटर, और टाइम कितना है आपका, सॉरी स्पीड कितना है, 125/9। ये 9 कहां, मीटर पर सेकेंड, यूनिट भी लिखेंगे। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 375/125, और ये 9 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। 25 से काटिए, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, कितना बचा, 12, 125 हो गया, 25 पंजे 125, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो यहां पर क्या बचेगा, 3 × 9 और इजिकल टू कितना आ जाएगा, 27। अब देखिए यूनिट क्या बची थी, तो सेकंड, तो टाइम किस में आएगा, सेकंड में। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में लगेगी तो टाइम किस में आएगा, सेकंड में। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में लगेगी तो टाइम किस में आएगा, आपका आवर में आएगा, ठीक है। तो ये चीजें थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रही 225 मीटर लंबी ट्रेन 50 मीटर ऊंचे खंबे को कितने समय में पार करेगी। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप क्या कर बैठेंगे, गलत कर बैठेंगे। क्यों, उसका भी मैं रीजन बताऊंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मेरे पास क्या दी है, एक तो स्पीड दी है, स्पीड कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर, और मेरे पास क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी, ट्रेन की लंबाई लिख लेता हूं पहले, सॉरी ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई है 225 मीटर। इसको मैं किस में, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूं, 54 × 5/18 मीटर पर सेकंड, 18 कम 18 तिया, तो यह आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, स्पीड आ गई है आपकी, राइट। अब ट्रेन की लंबाई है 225 मीटर, क्या मैं यही डिस्टेंस ले लूं, आगे भी क्वेश्चन पढ़िए, 50 मीटर ऊंचे खंबे को। अब देखिए ये कोई खंबा मैंने 50 मीटर नहीं 100 मीटर लंबा लगा दूं, ये क्या है, मेरे पास खंबा है, क्या खंबे की लंबाई से ट्रेन की दूरी पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं ना। खंबा चाहे 20 मीटर लंबा हो और चाहे आपका 50 मीटर लंबा लगा दूं, क्या ट्रेन को दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी किस लंबाई के हिसाब से, नहीं ना। ट्रेन को खंबे को उतने ही समय में 10 मीटर का अगर खंबा आपका है तो 10 मीटर के खंबे को अगर ट्रेन 20 सेकंड में पार करती है, तो अगर मैंने लंबाई 50 मीटर कर दी तो भी ट्रेन क्या करेगी, 50 मीटर लंबाई होने पर भी ट्रेन क्या है, 20 सेकंड में ही इस खंबे को पार करेगी। इस लंबाई से, खंबे की लंबाई से ट्रेन की दूरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही चीज यहां पर, ये चीज आपको सिर्फ फंसाने के लिए दी है क्वेश्चन में कि खंबे 50 मीटर ऊंचे खंबे, आप क्या करेंगे, आप जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या करेंगे, 225 + 50 कर लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, फिर 275 आप ले लेंगे, जो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हाँ, अगर ये 50 मीटर क्या होता, या तो सुरंग होती, या फिर क्या होता, प्लेटफॉर्म होता, या खंबा क्या होता, पड़ा होता, कैसा, खड़ा नहीं, पड़ा होता, ऐसे ऐसे सीधे पड़ा होता, 50 मीटर लंबा। ऊंचा है, ऊंचाई से हमारी दूरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर खंबा पड़ा है, टूट के क्या है, जमीन पर गिर गया और पड़ा है, 50 मीटर लंबा है, तो अब इस खंबे को पार करने में ट्रेन अपनी दूरी तो कवर करेगी ही करेगी पार, लेकिन जो खंबे की दूरी है उसको भी क्या कर रही होगी, पार करेगी। ठीक है, तो मैं इस चीज को समझा पाया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको। तो क्वेश्चन देखिए हो गया विद इन सेकेंड, अब ये सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्या है, आपके पास स्पीड दी है और क्या है, ट्रेन की लंबाई ही क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी। तो हमें क्या निकालना, टाइम निकालना, D/S, और D कितना है, 225 बटा कितना हो जाएगा,
15, इसे काटेंगे 3 से, 5 से ही काट लीजिए पहले, 5 तिया और 5 चौका 20, 5 पंजे 25, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 पंजे, कितना आएगा अब? तो ये आएगा 15 सेकेंड। यानी कि 15 सेकेंड में ट्रेन खंबे को क्या कर जाएगी? पार कर जाएगी। अब ट्रेन का खंबा क्या हो, 50 मीटर ऊंचा हो या 100 मीटर ऊंचा हो, लेकिन ट्रेन 15 सेकेंड में उसे क्या कर रही होगी? पार कर रही होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। एक समान चाल से, सबसे पहली चीज यहां पर देखिए पकड़ लीजिए, एक समान चाल से चल रही ट्रेन 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में तथा टेलीफोन के खंबे को 5 सेकेंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल बतानी है हमको, दूसरी चीज क्या बतानी है? ट्रेन की लंबाई बतानी है। दो चीजें हमारे पास बताने के लिए, ट्रेन की चाल और ट्रेन की लंबाई। अब देखिए यहां पर आपको क्या क्या दिया है, एक समान चाल है और दो चीजों को पार कर रही है ट्रेन। तो देखिए मैंने आपको बताया प्लेटफॉर्म, अब प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार कर रही, कितना लंबाई है प्लेटफॉर्म की? तो 110 मीटर है। समय कितना लगा रही है? तो टाइम लगा रही है 10 सेकेंड ट्रेन। इस 10 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय कर रही है? तो मैं कहूंगा अगर ट्रेन T मीटर लंबी है, T मीटर लंबी है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी बेटा T प्लस 110, क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ किसकी? प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को क्या करेगी? कवर करेगी। और तो हम कहेंगे स्पीड क्या आ जाएगी? तो स्पीड आ जाएगी T प्लस 10, 110, T प्लस 110 और बटा क्या आ जाएगा? 10 सेकेंड। यही स्पीड आ जाएगी कब? जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करेगी। स्पीड क्या रह रही है? समान। अब जो स्पीड ये रही, इसी स्पीड से किसे पार कर रही है? तो खंबे को। तो खंबे की अगर मैं बात करूं, देखिए खंबा चाहे टेलीफोन का हो या बिजली का, राइट। तो खंबे को पार करने के लिए दूरी कितनी चलेगी? तो ट्रेन जितनी ट्रेन की लंबाई है वही ट्रेन उतनी ही लंबाई को क्या कर रही होगी? पार करेगी। टाइम क्या दिया है? 5 सेकेंड दिया है। यहां से स्पीड क्या हो जाएगी? तो स्पीड हो जाएगी आपकी T/5। अब देखिए क्या बोला, एक शुरू में ही मैंने बोला था इस लाइन को पकड़ लेना, एक समान चाल से। यहां T/5 है, यहां T प्लस 110/10 है। तो ये क्या हो जाएंगी? ये अगर मैं इसे S1 ले लूं, इसे S2 ले लूं, तो क्या कहूंगा मैं? S1 इज इक्वल टू क्या है? S2 है। क्यों? क्योंकि ट्रेन क्या है? समान चाल से चल रही है। ट्रेन अपनी एक रफ्तार से चल रही है, एक स्पीड से चल रही है, चाहे वो खंबे को पार कर रही हो चाहे वो प्लेटफॉर्म को। उनमें स्पीड क्या है? उसने अपनी स्पीड को क्या है? एक समान रखा है। तो S1 S2 क्या हो जाएंगे? इज इक्वल टू हो जाएंगे, यानी कि बराबर हो जाएंगे। तो T प्लस 110/10 इज इक्वल टू आ जाएगा T/5। देखिए यहां पर मैं काटूंगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, इस 2 की उधर गुणा करेंगे तो T प्लस 110 बराबर आ जाएगा 2T, और इस T को उधर ले जाएंगे तो T इज इक्वल टू आ जाएगा, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, 2T माइनस T इज इक्वल टू 110। तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 110 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 110 मीटर थी। और क्या पूछा है आपसे? ट्रेन की चाल बताइए। तो देखिए चाल क्या हो जाएगी? स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड देखिए S2 निकालिए या S1 निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से स्पीड क्या आएगी? सेम आएगी। तो मैं S2 ही निकाल देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन कम है। 110/5, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 क्या आ जाएगी? 22 मीटर पर सेकेंड। यही क्या आ जाएगी? ट्रेन की स्पीड रही होगी। चलिए देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या आया है? अगला क्वेश्चन है बेटा, एक ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड तथा एक खंबे को 4 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर, देखिए स्पेशल उसने बोल दिया है, जो ट्रेन की चाल निकालनी है वो हमें मीटर पर सेकेंड में ना निकाल के किसमें निकालनी? किलोमीटर पर आवर में। तथा ट्रेन की लंबाई किसमें? मीटर में बताइए। देखिए ट्रेन क्या कर रही है? तो प्लेटफॉर्म को पहले क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म,
पहले मैं प्लेटफॉर्म को ले लेता हूं। प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, तो 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और टाइम कितना ले रही है, तो इसे 12 सेकंड ले रही है। क्या ट्रेन सिर्फ 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 120 मीटर लंबे? नहीं ना, कितनी दूरी कवर कर रही है। तो डिस्टेंस की बात करूं तो ट्रेन की जो लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई में क्या ले लेता हूं, एल ले ली मैंने। तो ट्रेन 12 सेकंड में कितनी दूरी कवर करेगी, 120 मीटर, तो प्लेटफॉर्म को और प्लस एल मीटर अपनी लंबाई को पार करेगी। तो स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 120 प्लस एल बटे 12 और ये क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में स्पीड, मीटर पर सेकंड में। अब क्या कर रही है ट्रेन, अब देखिए क्या कर रही है, एक खंबे के साथ खेल रही है। तो खंबे पर गई और खंबे पर जाने पर क्या करेगी, डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, तो डिस्टेंस आप क्या कहेंगे, खंबे को किसी खंबे को पार करने के लिए ट्रेन अपनी लंबाई की ही दूरी पार करेगी। टाइम कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे 4 सेकंड लग रहा है। तो यहां से आपकी स्पीड क्या आ जाएगी, अगर मैं S1 ले लेता हूं प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए S1, तो प्लेटफॉर्म को खंबे को पार करने के लिए S2 स्पीड से अगर जा रही है तो L अपॉन कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। अब देखिए क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या, आप प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो स्पीड कम कर देगा, जब खंबे को पार कर रहा होगा तो क्या स्पीड बढ़ा देगा, नहीं ना, एक समान चाल से वो चल रहा है। तो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2। तो यहां से आ जाएगा 120 प्लस L बटा 12 इज इक्वल टू आ जाएगा L बटा आपका 4 एकम 4 और 4 तियां 12, 3 की जब उधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3L इज इक्वल टू 120 प्लस L। L को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3L माइनस L इज इक्वल टू 120, तो ये आ जाएगा 2L इज इक्वल टू 120। तो L इज इक्वल टू आ जाएगा 120 बटा 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 0 60 मीटर। ये क्या आ गई, 60 मीटर लंबी क्या आ गई, ट्रेन आ गई। ये 60 मीटर क्या आई है, लंबाई आई है, किसकी, ट्रेन की। अब 60 मीटर अगर लंबाई आई है तो मैं क्या निकालूंगा, स्पीड निकालूंगा। स्पीड तो मैं यहां पर निकाल देता हूं स्पीड को। तो स्पीड देखिए क्या हो जाएगी, S2 ही निकाल लेते हैं हम। S1 और S2 क्या है, इक्वल है, 60/4। ये क्या आएगी, मीटर पर सेकंड में। 4 एकम 4 पंजे 20, 15 मीटर पर सेकंड। किसमें चेंज करना हमें, इसे किसमें चेंज करना, किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 से क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। 5 एकम 5 और 5 तियां 15, तो ये आ जाएगी 18 तियां 54, 18 तियां तो आप कहेंगे 54, 54 किलोमीटर पर आवर। क्या कहेंगे, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आई हमारी, 60 मीटर आई और स्पीड क्या आई, तो देखिए किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो इसीलिए हमें किलोमीटर पर आवर निकालना पड़ा, अदरवाइज हमारी क्या हो जाती, 15 मीटर पर सेकंड हो जाती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन एकदम नया है और नया टाइप है। कैसे करेंगे, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक शिक्षक 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से स्कूल जाते हैं। 4 किलोमीटर की क्या स्पीड से वो स्कूल जाते हैं, तो उन्हें 8 मिनट की क्या हो जाती है, देर हो जाती है। भैया वो हल्के हल्के जा रहे हैं साइकिल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 8 मिनट क्या विद्यालय लेट पहुंचते हैं। अब वो अगले दिन क्या करते हैं, लेकिन वह 6 किलोमीटर की चाल से चलते हैं तो 12 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। अब वो क्या हुआ, उन्होंने 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ाई, पर किलोमीटर पर आवर की 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्या किया, इंक्रीज किया और वो 12 मिनट क्या हुआ, पहले पहुंच गए। तो उनके घर से स्कूल के बीच की क्या है, हमें दूरी बतानी है। ये उनका घर है और ये उनका स्कूल है। स्कूल से उनके घर की जो बीच की दूरी है वही हमको बतानी है। अब आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, या तो आप इसमें क्या करेंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे, या फिर क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, गलत कर देंगे। देखिए मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, आज भी वो रिपीट किया मैंने। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए स्कूल से जो घर की दूरी है क्या वो बदल रही है। अगर मैं आज संडे है और संडे को अगर मैं आज
घर से उनकी स्कूल गया, क्या हुआ, स्कूल गया। तो ये स्कूल की दूरी अगर 4 किलोमीटर है तो क्या मंडे को ये स्कूल की जो डिस्टेंस हो जाएगी ये 5 किलोमीटर हो जाएगी बाबू? नहीं ना। ये चाहे मैं संडे को जाऊं या मंडे को जाऊं, ट्यूसडे जाऊं या वेडनेसडे जाऊं, ये 4 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर ही रहेगी। इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस है वो क्या है, तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो स्पीड प्रोपोर्शनल होती है 1/टाइम के, यानी कि जो स्पीड होगी उसका रिवर्स क्या होगा, आपका टाइम होगा। तो देखिए स्पीड दी है, स्पीड क्या दी है, पहले वो जाता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बाद में क्या जा रहा है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो गई, 2 दूनी 4 और 2 तीना 6। स्पीड का रेशियो आया बाबू 2:3। अगर स्पीड का 2:3 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 3:2। ठीक है। अब देखिए क्या है, क्या कह रहा है, अगर वो 4 किलोमीटर से जाते तो उससे 8 मिनट पहले पहुंच जाता है, और जब वो 6 किलोमीटर तो 12। उसका डिफरेंस क्या है, पहले वो क्या कर रहे थे, 8 मिनट उनको और चाहिए थे, बाद में क्या हुआ उनको 12 मिनट, यानी कि टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 20 मिनट का आ रहा है। 20 मिनट का क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। क्या आ रहा है, इसको मैं लिख लेता हूं इस तरह से, डिफरेंस। डिफरेंस कितना था, तो 20 मिनट का क्या था डिफरेंस। अगर मैं यहां टाइम में डिफरेंस देखूं तो कितने का, 1 का, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 20। 1 की वैल्यू कितनी है, 20। तो पहले उसे कितना लग रहा था टाइम, अगर वो 4 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो उसे कितना समय लग रहा है, 60 मिनट। अगर वो 6 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो उसे कितना समय लग रहा है, 40 मिनट। हमें क्या बताना है, उनके घर से स्कूल के बीच की दूरी बता रहा। अब हमारे पास देखिए सब कुछ है, स्पीड भी दी है और टाइम भी हमारे पास है। एक्चुअल टाइम कितना है, उसे 60 मिनट लग रहा है। 60 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं, तो स्पीड मेरे पास है 4 किलोमीटर पर आवर, और टाइम में एक्चुअल टाइम क्या लिख सकता हूं, 60 मिनट को लिख सकता हूं 1 आवर। क्या लिख सकता हूं बेटा, 1 आवर। अब आपको डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, 1 आवर। आवर से आवर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 बन जा 4, और ये किलोमीटर पर, स्पीड क्या आ जाएगी, 4 किलोमीटर। अब कुछ लोग कहेंगे 40 मिनट से स्पीड अलग आएगी, सॉरी डिस्टेंस अलग आएगी। नहीं बाबू, डिस्टेंस सेम ही आएगी। क्यों, देखिए अब फिर से मैं दिखा रहा हूं आपको। हमारे पास स्पीड क्या थी, तो स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर की। टाइम क्या था, तो टाइम आप कहेंगे 40 मिनट था। ठीक है, 40 मिनट को मैं लिख सकता हूं, 40 मिनट को मैं लिख सकता हूं 40/60। 0 से 0 कैंसिल आउट आ गया, क्या बचा, 4/6 आवर, यही बचा। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी, 6 × 4/6। 6 से 6 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, तो बाबू ये क्या बचा, 4 किलोमीटर। किसी भी स्पीड से आप डिस्टेंस को निकालिए, डिस्टेंस क्या आएगी उसकी, सेम ही आएगी। तो ये कितना आंसर आया आपका, 4 किलोमीटर। यानी घर से उनके स्कूल की जो दूरी थी वो कितनी थी, 4 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। राम ने अपनी यात्रा का आधा भाग 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा शेष आधा भाग 12 किलोमीटर की दर से, दर लिख लीजिए यहां, चाल कर लीजिए, कि चाल से तय की। तो पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ। अब देखिए यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, स्पीड दी गई है। और ये क्वेश्चन आज का क्या रहा, ये रहा होमवर्क। सभी लोग इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। सभी लोग इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिनका सही आंसर होगा उसे मिलेगा एक अच्छा सा प्राइज। थोड़ी सी मैं हिंट्स देता हूं इस क्वेश्चन को करने की। देखिए
यही फार्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए यहां पर आपको डिस्टेंस नहीं दी गई है, तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो आप क्या निकाल लेंगे, स्पीड और टाइम का रेशियो निकाल लेंगे और वहां से क्या कर देंगे, आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया है, एवरेज स्पीड दी, तो एवरेज स्पीड का मैं आपको फॉर्मूला फिर से बता देता हूं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड का क्या होता है, तो ये एवरेज स्पीड का क्या हुआ, फॉर्मूला। चलिए, तो ये आपका रहा आज का क्वेश्चन होमवर्क। और देखिए सभी बच्चे ध्यान दें, पैट का क्या है, आपके एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई है, तो पैट के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और दूसरी चीज में पैट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम, वो भी मैं कराने जा रहा हूं। तो वेन डायग्राम यानी कि DI, जैसे आप क्या कहते हैं, DI, वेन डायग्राम बोल दिया मैंने, सॉरी क्या DI। तो DI की क्लास में कल से शुरू कर रहा हूं, जिससे आप जुड़ना ना भूलें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है पैट में आपके DI। 20 क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको रेगुलर क्लास दूंगा, जिस तरह से अभी क्लासेस चल रही हैं इसी तरह से DI की भी आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।